अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जैज़ डिजिट 4G E3 Pro की। और इस डिवाइस की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी अनबॉक्सिंग की कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी ये अनाउंस ही हुआ था, उस टाइम से लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट कर दिए कि जी जैज़ डिजिट 4G E3 Pro की अनबॉक्सिंग करें। तो फाइनली हमारे पास आ चुका है जनाब स्टूडियो में E3 Pro। देखते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है। काफ़ी इंप्रूवमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं, डिवाइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। 1 GB रैम आपको यहाँ पर मिलेगी, 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, 4G सपोर्टेड डिवाइस है, डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टच एंड टाइप है, टच स्क्रीन आपको मिलती है। तो अनबॉक्स करते हैं जल्दी से इसको, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं जैज़ डिजिट 4G E3 Pro के बारे में। ओके दोस्तों, ये है जैज़ डिजिट 4G E3 Pro का बॉक्स। एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया है, कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। कलर की बात करें तो ब्लैक कलर है जैज़ डिजिट 4G E3 Pro का। तो जल्दी से अनरैप करते हैं इसको। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको देखने को मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस। इसके अलावा आपको मिल जाती है एक रिमूवेबल बैटरी डिजिट की ब्रांडिंग के साथ और 2500 mAh वाली बैटरी आपको मिलती है यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है और यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके साथ में यहाँ पर हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है जैज़ डिजिट 4G E3 Pro के साथ में। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर हैंड फ्री भी मिल जाते हैं और बिल्कुल चीप सी क्वालिटी के हैंड फ्री यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस डिज़ाइन के हैंड फ्री आपको मिल जाते हैं। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर हमें एक बुकलेट मिल जाता है जैज़ डिजिट 4G E3 Pro के लिए यूज़र मैनुअल। तो ये थे दोस्तों बॉक्स से कंटेंट। बॉक्स को करते हैं साइड पे, अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है जनाब जैज़ डिजिट 4G E3 Pro। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्क्रीन साइज़ भी इस बार काफ़ी बड़ा रखा गया है, 3.2 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ, सिमें वगैरह डालता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। इसको कम्प्लीटली सेटअप करने के बाद डिटेल से आपको बताता हूँ इस डिवाइस के बारे में। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली जैज़ डिजिट 4G E3 Pro की। सबसे पहले इंप्रूवमेंट्स की अगर बात करें तो मेन जो इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो इसकी स्क्रीन है। 3.2 इंच की स्क्रीन यहाँ पर लगाएगी और टच स्क्रीन है, टच एंड टाइप डिवाइस है और टच भी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरी जो बड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर की गई है वो टाइप सी की पोर्ट यहाँ पर दी गई है। चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। बड़ी बड़ी डिवाइसेस, बड़े बड़े स्मार्टफोन ऐसे अभी भी इस टाइम पे भी मार्केट में आ रहे हैं जिनमें टाइप सी की पोर्ट नहीं दी जा रही है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलती है। लेकिन यहाँ पर जैज़ डिजिट 4G E3 Pro में आपको टाइप सी की पोर्ट दी गई है। अच्छा, डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है ये डिवाइस। 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, डुअल 4G को सपोर्ट करता है। और डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जितने भी फ़ोन होते हैं उनमें आप किसी भी स्लॉट में कोई भी सिम डाल सकते हो। अभी इसकी अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो इसकी भी सिम 1 में मैंने जोंग की सिम डाली हुई है और सिम 2 में मैंने जैज़ की सिम डाली है। दोनों चल रही हैं, दोनों पर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हो, 4G यूज़ कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है इसमें कि आपको सिम 1 में जैज़ की सिम डालनी है या कोई सिम लॉक वगैरह का कोई इस तरह का इशू यहाँ पर नहीं है। कोई सिम लॉक नहीं लगा हुआ, किसी भी सिम स्लॉट में कोई भी सिम आप यहाँ पर डाल सकते हो इस डिवाइस के अंदर। यहाँ पर जो डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों ये एंड्रॉइड बेस्ड है, एंड्रॉइड 8.1 ओरियो का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको ना यहाँ पर कोई प्ले स्टोर वगैरह या गूगल सर्विसेज की सपोर्ट नहीं मिलती है। आप गूगल अकाउंट वगैरह नहीं लगा सकते हो, कोई भी यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर आपको यहाँ पर मिलता है 9 ऐप्स के नाम से, वहाँ से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हो चीज़ों को। विडमेट का यहाँ पर एक आपको एप्लीकेशन मिल जाता है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशंस को। प्ले स्टोर मैंने इंस्टॉल किया है, यहाँ पर प्ले स्टोर इंस्टॉल किया है लेकिन वो वर्क नहीं करता है। ओपन होता है क्लोज हो जाता है, ओपन होता है क्लोज हो जाता है, मतलब वहाँ से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। इवन कि मैंने गूगल की सर्विसेज भी इंस्टॉल करके देखी हैं, फिर भी गूगल प्ले स्टोर ठीक से वर्क नहीं कर रहा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या हम गूगल की सर्विसेज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो है गूगल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, तो वो नहीं आ सकते। यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको ऐसा नहीं मिलता है कि आप गूगल की जो अकाउंट है उससे लॉगिन करके अपने कॉन्टैक्ट वगैरह ला सकें या गूगल की सर्विसेज को यूज़ कर सकें। तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। लेकिन एंड्रॉयड की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हो, एपी के थ्रू भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो 9 ऐप्स और विडमेट है वहाँ पर भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो।
वाईफाई आप चला सकते हो यहाँ पर, डुअल सिम 4G सपोर्टेड है, वॉइस ओवर LTE का सपोर्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर आपको मिल जाता है। आप इंटरनेट जो है शेयर कर सकते हो इस फोन का किसी भी और फोन के साथ, किसी भी और डिवाइस के साथ। दोनों सिम पे आप जो है वाईफाई हॉटस्पॉट यूज कर सकते हो। काफी लोगों की क्वेश्चन होता है कि क्या सिर्फ सिम 1 पर ही हॉटस्पॉट चलता है या दोनों सिमों पर चलता है। दोनों सिमों पर आप जो है हॉटस्पॉट शेयर कर सकते हो और 4G चला सकते हो दोनों सिमों के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर आपको व्हाट्सएप मिल जाती है। व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉल कर सकते हो। यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और स्नैक वीडियो वगैरह ये सारी एप्लीकेशंस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। टच एंड टाइप है तो यूज़ करने में भी इतना मसला नहीं होता है। व्हाट्सएप पर मैं यहाँ पर आपको वीडियो कॉल करके भी दिखा देता हूँ, इजीली आप कर सकते हो। और डिजिट ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं जैज़ की तरफ से, उन तमाम के अंदर आप वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ओवरऑल जबरदस्त डिवाइस बनाई है जैज़ डिजिट 4G E3 Pro। स्क्रीन का साइज काफी बड़ा रखा है, टच एंड टाइप है और टच रिस्पॉन्स मुझे काफी जबरदस्त लगा है। बटन का साइज भी काफी बड़ा यहाँ पर आपको मिल जाता है और ओवरऑल एक गुड लुकिंग डिवाइस आपको यहाँ पर मिल जाती है अच्छे फीचर्स के साथ। एक कमी मुझे यहाँ पर लगी है और वो है इसकी बैटरी। यहाँ पर 2500 mAh की बैटरी आपको मिलती है जो कि मेरे ख्याल में कम है। अगर आप वाईफाई हॉटस्पॉट यूज करते हो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ना बैटरी आपकी कंज्यूम होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है उसके अंदर हॉटस्पॉट चलाने में। तो उस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, जल्दी बैटरी आपके फ़ोन की डिक्रीज हो जाएगी वाईफाई हॉटस्पॉट के ऊपर, आपको बार बार से इसको चार्ज करना पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में 3000 या 3500 mAh की बैटरी यहाँ पर इंक्लूड करनी चाहिए थी जैज़ डिजिट 4G E3 Pro के साथ में। बाकी ओवरऑल डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कोई बंदा जो मतलब बिल्कुल बटनों वाले बेसिक फ़ोन से अगर टच की तरफ जाना चाह रहा है तो वो इस डिवाइस को कंसीडर कर सकता है। प्राइस की बात कर लें तो 9700 रुपये इसकी जो है रिटेल प्राइस रखी गई है। 9700 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा जैज़ डिजिट 4G E3 Pro, आप परचेज कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों अनबॉक्सिंग वीडियो जैज़ डिजिट 4G E3 Pro की। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस डिवाइस से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।